इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंटर स्टेट and second type is intrastate. दो तरह से लगता है जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में क्या डिफरेंस है? हर्ष पता है बेटा आपको? आपकी लास्ट टाइम जो मैंने अकाउंट्स का वीडियो सेंड किया था उसमें बताया था आपको। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ है? सिर्फ कनिका और हर्ष है क्लास। इंटर स्टेट मीन्स टू स्टेट के मिड में अगर कोई सपोज बॉम्बे और कोई भी स्टेट ले लो और अदर गोवा के बीच मिड में अगर सेल परचेज हो रहा है तो वो इंटर स्टेट हो गया। इंट्रा स्टेट में स्टेट के अंडर ही हो रहा है, जैसे हम पंजाब में पटियाला और आप ये कर सकते हो पटियाला और लुधियाना में आप बिजनेस कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो। ठीक है, अब दो तरह से कर सकते हो, या तो इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट में क्या होगा? दो लगेंगे इंटर स्टेट में। पहले हम इंट्रा देख लेते हैं। दो तरह के टैक्स लगेंगे इसमें। फर्स्ट है हमारा सीजीएसटी एंड सेकंड है एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी हो गया हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब आपको एक सेंटर को भी टैक्स पे करना पड़ेगा और स्टेट को भी पे करना पड़ेगा या मिलेगा। ठीक है, अगर हम इंटर स्टेट की बात करें तो वहां पर जो है आईजीएसटी डिवाइड होगा। क्या होगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हो तो वहां पर आपको आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, आईजीएसटी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बेटा, आईजीएसटी कब आएगा? जब इंटर स्टेट होगा। इंटर स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है डिवाइड होगा।
अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या है, आप बाय भी कर सकते हो सेल भी कर सकते हो, दोनों चीजें है ना, सेल करते हुए भी और परचेज करते हुए भी टैक्स लगेगा। अब बात आ रही है यहाँ देखते हैं, अब बात आती है जब आप सेल कर रहे हैं उस टाइम पे जो है जीएसटी जो होगा वो हमारा हो जाएगा आउटपुट। क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट बनेगा और आउटपुट आई एस जी एस टी अकाउंट और आउटपुट ही आईजीएसटी। आईजीएसटी कब होगा, हाँ जी कनिका, आईजीएसटी कब एप्लीकेबल होगा, इंटर स्टेट या इंटर स्टेट में? इंटरस्टेट। तो जब सेल की बात हो रही है तो वहां पर इनपुट नहीं होगा, वहां पर जो है जीएसटी आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा और ये हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। इनपुट आ रहा है डेबिट करो, आउटपुट जा रहा है तो क्रेडिट करो। ये चीज हमने माइंड में पढ़ी थी और जनरल एंट्रीज में भी किया हुआ है। ठीक है, यही रीजन है कि सेल के केस में सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी जो है वो आउटपुट होगा और क्रेडिट साइड शो करेगी। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है हर्ष? चलो आगे, हर्ष कनिका आप दो ही हो, यस मैम। कनिका ओके, हर्ष आप भी रिप्लाई करो। हर्ष हर्ष आप पढ़ रहे हो? ओके ठीक है हर्ष। एक्चुअली मैं लैपटॉप में करवा रही हूँ ना, तो आप चैट बॉक्स का ना यूज करके सीधा ऑडियो मैसेज सेंड कर दिया करो जिसका नाम लो, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं परचेज के केस। अगर परचेज हो रहा है, आप परचेज कर रहे हो, तो वहां पर जो जीएसटी जो है, आप आउटपुट जीएसटी का यूज नहीं करोगे एंट्रीज में, आप करोगे इनपुट, क्योंकि वहां पर जो है इनपुट हो रहा है और हमेशा जो होगा वो डेबिट साइड आएगा। इनपुट
चाहे वो चाहे स्टेट की बात करें SGST हो या फिर CGST हो या इनपुट IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। परचेज ऑफ गुड्स, अगर परचेज के टाइम पे हमेशा जो है वो इनपुट GST जो है डेबिट होगी। CGST ऑलवेज जो है इनपुट के केस में डेबिट करेगा कौन से अकाउंट को, इनपुट SGST, इनपुट CGST। तो यहाँ पर सिर्फ हम टैक्स डेबिट नहीं करेंगे, अगर इनपुट SGST से हमें पता लग जाएगा कि हम परचेज कर रहे हैं देन फिर ये टैक्स पे कर रहे हैं। ओके, इनपुट SGST से क्लियर हो जाएगा कि आप स्टेट को ये GST पे कर रहे हैं क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया है। ठीक है, क्लियर है इतना? Yes, ma'am. गुड, चलेगा। हर्ष आपको भी? यस मैम। सिंपल सी एक एंट्री देखते हैं, थोड़ा सा करेंगे, देन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की एंट्री कल करेंगे। अब सपोज एक एंट्री पास करते हैं, एंट्री क्या है हमारी, bought goods for rupees 5,000 प्लस, अब तक हम गुड्स परचेज की हमने बहुत बार एंट्री कर दिया, यहाँ पर ही इसमें कर रहा है प्लस CGST एंड SGST। okay? 5,000 plus CGST and SGST at the rate 6% each। ये तुम्हारी एंट्री है कि गुड्स जो हमने खरीदा था 5,000 रुपए का, उसमें जो है CGST और SGST लगाना है, यहाँ पर IGST नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट है। अब जस्ट अभी हमने बात की थी, आपको फॉर्मेट तो बनाना आता ही है डेट पर्टिकुलर अमाउंट का, उस तरह से बनाना। अगर हम परचेज की बात करें और यहाँ पर किसी का नेम नहीं दिया हुआ है, देख रहे हो परचेज गुड्स, किसी का नेम नहीं दिया है, जब नेम नहीं गिवन है तो क्रेडिट में किसी का नेम नहीं आएगा, सिंपल आपके पास से कैश जा रहा है। अब क्या बात है, बोट गुड्स, देखो कोई और फर्नीचर खरीदते हैं, कोई और चीज परचेज करते हैं तो फर्नीचर को डेबिट करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर गुड्स परचेज कर रहे हो या गुड्स सेल कर रहे हो तो वहां पर गुड्स ना लिख के आप करोगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट नॉर्मल एंट्री होती तो हम ये करते हैं, अगर GST ना होता, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज हमने 5,000 का किया है डेबिट साइड में, और इधर हम 5,000 हम यहाँ पर क्रेडिट में कर देते हैं। इस तरह से बनाते हैं बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दो फॉर्मेट या डेबिट क्रेडिट। अब ये हमारा सिंपल एंट्री, अगर गुड्स परचेज किया तो परचेज टू कैश अकाउंट हमने एंट्री करना है, बट यहाँ पर प्लस CGST और SGST आ गया 6%। अब ये जो 6% की बात कर रहे हैं ना, 6% किसका निकालेगा, जितने का गुड्स परचेज किया, मीन्स
5000 का जो है हमने, रफली सा बता देती हूँ, 5000 का 6% करना है, इंटू 6 डिवाइड बाय 100, तो हमारा जो आ जाएगा टैक्स कितना आ रहा है, 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 300 सेम ही है, सीजीएसटी भी उतना है 300 और एसजीएसटी भी 300 ही आएगा। ऑलवेज जो भी तुम्हें रेट दिया हो, जितने का गुड्स परचेज करेंगे उसका निकालना है। तो 5000 का 6% आप यहाँ देख रहे हो बेटा, मैंने अभी किया है 300। सो रफली सा निकाल लेना आप ये। अब हमने इन्हें शो करना है। मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि जब परचेज करते हैं तो आता है इनपुट, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो इनपुट है और डेबिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी डेबिट इनपुट एसजीएसटी डेबिट। ठीक है, अमाउंट कितना लिखेंगे 300। सेम एज इस पे भी 300। थोड़ा सेटिंग से देख लेना। अब आप देख रहे हो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी लिख दिया, तो ये कितना हो गया 5000 प्लस 300 प्लस 300। आपको टोटल कितना जो है पे करना पड़ेगा 5600। 600 रुपए का आपको टैक्स पे करना पड़ा, सेंट्रल को भी और स्टेट को भी। सेंट्रल के पास गया 300 रुपए और स्टेट के पास गया 300 रुपए, टोटल 5600 आपने पे किया। समझ आ गई बेटा एंट्री? कोई डाउट? हर्ष करने का? No, ma'am. बहुत अच्छे से क्लियर है ये एंट्री कैसे पास की है हर्ष आपको? Yes, ma'am. नेक्स्ट करें? अगर इसी क्वेश्चन में आ जाए यहाँ पर, यहाँ आ जाता है फ्रॉम राकेश, और हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आप 6% की जगह यहाँ पर 5% कर लेते। कनिका बताओ बेटा आप एंट्री क्या करेंगे? रिदम गो। कनिका एंट्री बताओ। अगर किसी पर्सन का नेम आ जाता है ना तो वहां पर कैश की जगह हम उसका नेम लिख देते हैं। लास्ट टाइम कुछ नहीं कहा था तो कैश था, अब उसने प्रॉपर नेम दे दिया है तो यहाँ पर जो है हम नेम शो कर देंगे कैश की जगह, पहली चीज। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी तो ऐसे ही रहेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट चेंज कर दिया है तो 5000 का 500 जो हो जाएगा 250, 250। और यहाँ हमारा आ गया
5,500। अब देखो जब किसी पर्सन का नेम आ गया तो इसका मतलब क्रेडिट परचेज किया है, तो हम क्या करते हैं उसका नेम लिख के स्पेशल उसे क्रेडिट में लिख देते हैं टू राकेश अकाउंट, क्योंकि हमने किसी से उधार खरीदा है तो इन फ्यूचर हमें उसे पेमेंट करनी पड़ेगी, अभी नहीं करी है करनी पड़ेगी। किसे करेंगे? राकेश को करेंगे, इसलिए टू राकेश अकाउंट का है 5,500 का। ठीक है बेटा, अगर किसी का नेम नहीं दिया है, किसी का नेम नहीं दिया है तो फिर आपने कैश लिखना है। अगर नेम आ जाए और नेम के साथ कैश भी आ जाए कि भाई हमने राकेश से परचेज किया कैश में, तो वहां पर राकेश का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तीन तरह हो सकते हैं, 3 टाइप्स की एंट्री आ सकती है परचेज में। एक तो आप कैश परचेज कर रहे हो, एक किसी का नेम दिया हुआ है, एक कैश और नेम दोनों है। तो अगर कैश परचेज कर रहे हो तो टू कैश, अगर किसी का पर्टिकुलर जैसे ये एंट्री सामने आपके है राकेश से परचेज किया तो टू राकेश। अगर यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर दे कि बॉट गुड्स फॉर ₹5,000 फ्रॉम राकेश इन कैश, अगर यहाँ पर कैश आ जाए और राकेश का नाम दिया तो यहाँ जो होगा हम कैश वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है हर्ष बेटा? तीनों एंट्रीज परचेज के 3 केसेस हो सकते हैं। कोई डाउट है तो बेटा अभी डिस्कस कर लो। हर्ष रिप्लाई करो। सिर्फ आप 2 Yes, ma'am. स्टूडेंट हो क्लास में और मैं प्रॉपर ऐसे ही पढ़ा रही हूँ जैसे जितने मर्जी बच्चे बैठे हो। ठीक है, तो कोई भी डाउट है क्लियर कर लो। कनिका, No, ma'am. ठीक है, तो मैंने क्या बताया? हर्ष बताना जरा कौन से 3 केसेस होंगे परचेज के टाइम पे, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है? हर्ष, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? अगर मैम कैश हो वहां पे तो टू कैश काउंट। हाँ, ये पता क्या रीजन है कि आप किसी से कैश में परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो तो टू कैश। ठीक है, सेकंड अगर किसी का नाम हो तो ना, टू हाँ राकेश अकाउंट हाँ जैसे कैश। ये, हाँ ठीक है, ये रीजन क्या है इसका? आप किसी से उधार खरीद रहे हो तो उसका नाम लिखोगे ना अपने पास, वरना आप भूल जाओगे कि क्यों खरीदा था, है ना, किससे खरीदा था। थर्ड केस क्या था? अगर राकेश इन कैश हो तो टू कैश काउंट। हाँ देखो, आप किसी का नाम है पर आप कैश में ही खरीद रहे हो, चाहे किसी से मर्जी करो, जब आपने पेमेंट कर दी तो काम खत्म, है ना? ऐसे ही होता है, कैश आपने पेड कर दिया तो चाहे किसी का नेम दिया नहीं दिया हमारे पास से तो कैश चला गया ना फिर। इसीलिए सेम हम फर्स्ट की तरह ही एंट्री करेंगे। क्लियर है इतना? चलो आगे करते हैं। एक कंडीशन और आ सकती है इसमें, इसी में हम ऐड कर देते हैं। अब राकेश से परचेज किया कैश में, जीएसटी भी आ गया, बट इसमें ना एक अमाउंट आ गया कि इश्यू हिम, अब हमने उसे इन कैश कट कर दिया। यहाँ आ रहा है इश्यू हिम, थोड़ी अमाउंट ज्यादा कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं हमने कितने का खरीदा था 40,000 एंड उसको हमने कितने इश्यू कर दिए, इश्यू हिम चेक 20,000 बैलेंस पेमेंट पेबल आफ्टर 2 months। 10 मिनट रहता है बेटा मीटिंग ओवर होने में, ये एक टॉपिक कर लेते हैं। टेबल आफ्टर
देखो एंट्री क्या है, ये आपने गुड्स परचेज किया 40,000 का, ठीक है, राकेश से, और 40,000 का गुड्स परचेज किया, उस पे जीएसटी लगाया 6% कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना मर्जी। इशू हिम चेक, उसको हमने चेक इशू कर दिया, साथ के साथ उसे चेक पकड़ा दिया 20,000 का, और जो बाकी 20,000 बचे बैलेंस है ना, हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन करो ना अकाउंट से पहले आप क्वेश्चन को समझ लो, एंट्री है तो पहले एंट्री समझ लो कि आपने गुड्स परचेज किया राकेश से, उसमें एससी जीएसटी एसजीएसटी भी लगाना है, और उससे आपने चेक इशू कर दिया, साथ साथ उसे 20,000 का चेक दे दिया, बाकी के जो 20,000 बचे उसने कहा मैं तुम्हें 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। समझ आ गया? अब देखो बेटा, आपने जो परचेज की थी वो तो पूरे 40,000 की थी, ठीक है, अब जो टैक्स लगेगा इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ये पूरे 40,000 पर ही लगेगा, 40,000 का आप करोगे ना 6% तो 2,400 आएगा। अब पेमेंट की बात करें, पेमेंट इसने कैसे करी है, देखो इसके पास से चेक दे दिया तो बैंक जो है वो इसका कम हो गया, साथ के साथ ही कितने इसका चेक दिया इसने 20,000 का, इशू चेक 20,000, ठीक है, देन फिर आपकी बस मीटिंग ना बीच में ओवर भी हो सकती है, यही टॉपिक करेंगे हम। टू बैंक, तो बाकी का जो है वो हमने बाद में पेमेंट करनी है, तो हम यहाँ पर कर देंगे टू राकेश, ठीक है, राकेश को हमने पेमेंट करना है बैलेंस, बैलेंस कितना होगा बच्चे बताना, यहाँ पर बैलेंस होगा 24,800 जीएसटी ऐड करके, नरेशन आप लिख लेना, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम समथिंग जो ऊपर है वही सारा आप नरेशन में लिख सकते हो। इतना बताओ बेटा, आज वाला टॉपिक क्लियर है ये, कराऊं ये एंट्री एक बार कनिका? Yes, ma'am. हाँ देखो बेटा, इसमें क्या था, गुड्स परचेज कर रहे, अब पेमेंट इसने क्या करा 20,000 तो इसने दे दिया साथ के साथ, तो टू बैंक 20,000, बाकी जो बैलेंस बचा है, बैलेंस कितना है 40 प्लस 24 प्लस 24, 40,000 4,800 है ना, या 44,800 हमारा जो है टोटल है, टोटल में से हमने 20,000 पे कर दी, बाकी जो बचा है बैलेंस पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, बाकी जो बचे हैं ना पैसे 24,800 रुपए ये बाद में पे करेगा, किसको करेगा राकेश को, इसलिए हमने यहाँ टू राकेश के नाम से शो कर दिए। कनिका समझ आ गया बेटा, क्लियर है अब? Yes, ma'am. वेरी गुड। हर्ष, हर्ष क्लियर है? यस हाँ मीटिंग ना, हाँ ठीक है, कोई डाउट है कर लो क्लियर, क्योंकि 2-3 मिनट में मीटिंग ओवर होने वाली है। समझ आ गया ये अच्छे से? कोई क्वेश्चन? नो? No, ma'am. ठीक है कनिका बेटा, इसके क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करना, अदरवाइज मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए तैयार करूंगी क्वेश्चंस इसके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, बाय बाय। Okay, ma'am.